students, this is Jaydeep Bharti. I am going to solve some questions for you, and the first question is the chapter of mensuration. So, question says, a twice is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone on the same base radius as that of hemisphere. बच्चों क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन वांट टू से दैट कि देयर इज एन हेमिस्फीयर, ओके, एंड ए कोन इज सरमाउंटेड ऑन इट. इट मीन्स कोई एक हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, जिसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है. ठीक है, अब देखिए हम फिगर समझते हैं. सपोज दैट दिस इज अ हेमिस्फीयर, ओके, एंड ए कोन इज सरमाउंटेड ऑन इट लाइक दिस. ठीक है, अब इसका एक रेडियस होगा. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों का जो रेडियस है, यानी इसका रेडियस और इस कोन का रेडियस, तो वो दोनों क्या है, बराबर है. आगे हम लोग पढ़ते हैं. इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर, यानी कि आर का वैल्यू कितना दे दिया है, 21 सेंटीमीटर. आगे, एंड इट्स वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उसका 2/3 जो है वो क्या है, कोन का वॉल्यूम है. ठीक है, आगे तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन, यानी ये जो कोन है हमारा, इसका हाइट कैलकुलेट करना है, पहली बात. दूसरी बात, एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ये जो टोटल टॉय है इसका सरफेस एरिया. ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 2/3 of the volume of हेमिस्फीयर. ये जिसको कहते हैं हेमिस्फीयर. अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे बच्चों. देखिए फार्मूला क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. देखिए पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है. तो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम. ठीक है, अब आगे देखिए 2/3 है तो 2/3 लिख देंगे. अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग को पुट करना है. देखिए 1/3 है तो 1/3 छोड़ देंगे, पाई है तो पाई छोड़ देंगे, ऐसे ही. आर के जगह का, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, तो 21 पुट करेंगे इनटू एच. हम लोगों को यही एच, एच क्या है, देखिए ये आपका हो गया एच, यानी हाइट ऑफ द कोन, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जो कि यहां से निकलेगा. ठीक है, आगे 2/3 इंटू 2/3 इंटू पाई इंटू आर, आर की जगह पर 21 है, 21 पुट करेंगे. और अब देखिए इधर 3 से 3 कट आउट, कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, और यहाँ पे 21 का होल स्क्वायर, यहाँ क्यूब है, तो 2 से ये इसका क्यूब कट जाएगा. अब देखिए क्या क्या बचा, h इक्वल टू, h मीन्स क्या, हाइट ऑफ द कोन, इज इक्वल टू कितना बचा, 2 इंटू 2 इंटू 21, ओके, बाई 3 से काटेंगे इसको, 7 जा, यानी कितना बचा, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 सेंटीमीटर. ये हम मेरा क्या आ गया, हाइट ऑफ द कोन. जो पहला फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था हाइट ऑफ द कोन, वो हम फाइंड आउट कर लिए. अब नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ द व्हाट, टॉय. तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है. सरफेस एरिया पहली बात कहते किसको है, मानते हैं ये कोई चीज़ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका सरफेस एरिया, यानी इसके सरफेस पे हम जाएंगे. इसका सरफेस क्या हो गया, बाहरी, ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस का जो एरिया है वो हो जाएगा क्या, इस पेन का टोटल सरफेस एरिया. वैसे ही ये जो टॉय दिया हुआ है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो कोन है, ऊपर में कोन रखा हुआ है, तो कोन का सरफेस एरिया, एंड ये जो हेमिस्फीयर है इसका सरफेस एरिया, दोनों का अगर हम सम करेंगे, वी हैव टू ऐड, देन वी कैन फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. ओके, देन सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर. ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल. ठीक है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर.
एक स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, अगर कोई गोला है तो उसका हेमिस्फीयर क्या होगा, द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, देन दिस इज हेमिस्फीयर, देन हाफ ऑफ द 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए दोस्तों, पाई का वैल्यू तो 22/7 हम पुट कर देंगे, आर का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। एल व्हाट, एल मीन्स दिस, एल इज इक्वल टू स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। ओके, यहाँ भी पाई पता है, आर पता है, यानी पहले सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। ओके, देन हियर according to Pythagoras theorem, this is the base of the triangle. Suppose that this is triangle, this is the base of the triangle equal to 21, and this is perpendicular equal to 28 we have found. Okay, so L means hypotenuse is equal to under root what, 28 का होल स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 784 प्लस 441। ओके, अंडर रूट है तो अंडर रूट कर देंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 415, 8 और 4, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 7 4 11 1 दिस, एंड इसका हम लोग अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 35 का क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि एल का वैल्यू कितना आ गया 35। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए पाई की जगह पे 20, वी कैन कॉमन, पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या क्या कॉमन, पहले कॉमन लेते हैं, पाई आर, इसमें पाई आर है, इसमें पाई आर कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, इसमें एल बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 बचा और आर बचा। ठीक है, 9 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हमको दिया हुआ था कितना 21, इंटू एल का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं 35 प्लस 2r, 2 आर का वैल्यू कितना था 21। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से कट रहा है कुछ, 7 3 जा 21। ओके, इसको हम लोग 2 इंटू 21 करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चों 42, यानी 42 और 35 को हम लोग को ऐड करना है, तो ऐड कर कीजिए, 5 2 7 4 3 7, इधर क्या बच गया 22 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू, वी कैन राइट व्हाट 66 इंटू 77। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 77 है। देखिए कैलकुलेट कैसे होगा, इसको इससे गुना करना होता है, शॉर्टकट तरीका, 6 7 जा 42, 42 का 2 हाथ में बचा 4। अब फिर इसको इससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों करना होता है, जोड़ना होता है, तो 6 7 जा 42 और ये भी 42, 42 42 ये हो गया 84, 84 और 4 88 का 8 हाथ में बचा आपके पास 8। 9 इसको इससे गुना, जैसे शुरू में किए थे वैसे इसको करना है, 7 6 जा 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा 42 और 8 आपका हो जाएगा 50, यानी इतना वैल्यू मेरा आ गया। दिस इज 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या निकला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप this is your next question. So question says, from the top of a 7-meter height building, the angle of the elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of declination of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. It means question 1 says that there is a building. Okay, there is a building, suppose that this is a building of height 7 centimeter, sorry 7 meter. Okay, and there is a tower, suppose that this is a tower of some height. आगे next, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. It means this angle is 60 degree. Okay, then सबसे पहले हम लोग को क्या समझना चाहिए कि एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, सपोज दैट दिस इज दाई, ये यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये उसका आँख है, ठीक है, ये उसका आँख है, तो यहाँ से कोई व्यक्ति अगर बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है तो
इस रेफरेंस से लेके टॉप के बीच में जितना एंगल बन रहा है, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट सीधा, और ये हो गया इसका बिल्डिंग का टॉप, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है बच्चों कि अगर यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, यहाँ है नीचे की ओर देख रहा है, सपोज दैट यहाँ देख रहा है, ठीक है, तो इस रेफरेंस से ये जो लाइन बना इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, यही दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए नाम देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, सपोज दैट दिस इज ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखिए ए हाइट दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है इसके सामने पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा क्या 7 मीटर। ओके, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम सपोज दैट x मान लेते हैं, तो जब ये x होगा तो ये भी x होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ACD। तो ACD में हमको क्या पता हुआ है, पता है, CD पता है, एंड x हम लोग को नहीं पता है। देन वी कैन राइट इन ट्रायंगल व्हाट, ACD। This is the perpendicular. Suppose that this is theta equal to 30 degree given, then this is the perpendicular and this is the base. So we can write tan theta, and the theta is equal to 30 degree. Tan 30 degree is equal to P by B, and P is equal to CD, and B equal to AC. Okay, and the value of CD is given, so we can write 7 by what, AC. AC equal to X. So the value of tan 30 degree is equal to 1 by root 3, okay, is equal to 7 by x. So we can write x is equal to 7 root 3, okay. मतलब यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू 7 रूट 3 पता हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को अगर इस टावर के पूरे हाइट को निकालना है, इतना हमको पता है और बस इतना बाकी है, तो ये हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोग लगा सकते हैं tan 60 इक्वल टू P बाई B होता है, तो P दिस और B दिस। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। सो इन ट्रायंगल ACE, ओके, tan 30 डिग्री tan 60 है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B होता है, तो P के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, E बाई C। वी कैन राइट E बाई C बाई दिस इज AC। ओके, द वैल्यू ऑफ EC फाइंड आउट करना है, और AC का वैल्यू हम अभी भी निकाले हैं, AC इक्वल टू x, एंड x का वैल्यू हम अभी तक निकाले हैं 7 रूट 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, tan 30 का वैल्यू होता है रूट 3, ओके, इज इक्वल टू EC बाई 7 रूट 3। तो यहाँ से EC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, EC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई रूट 3 होता है। EC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये आपका उधर चला जाएगा, तो ये उधर 7 रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 3, इसका वैल्यू क्या आ गया 21 मीटर। ठीक है, 21 क्या आ गया, मीटर आ गया। ओके, नाउ अब क्या करना होगा, देखिए ये हमारा निकल गया क्या 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 मीटर। ठीक है, सो वी कैन राइट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू CD प्लस EC, एंड CD कितना दिया हुआ है 7 मीटर, प्लस EC अभी अभी हम निकाले हैं कितना 21 मीटर। सो द हाइट ऑफ द टावर कितना निकल चुका है 21 मीटर आंसर। ओके, this is the problem of trigonometry. So in this question we have to prove that tan A by 1 minus cot A plus cot A by 1 minus tan A is equal to 1 plus tan A plus cot A. It means we have to prove this is equal to this. ठीक है, and this is our left hand side and this is our right hand side. So सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं LHS। ठीक है, LHS में क्या दिया हुआ है tan A बाई 1 माइनस कॉट A। ठीक है,
प्लस है तो प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan। यहाँ पे दो फार्मूला हम लोगों को जानना जरूरी है जिसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। पहला होगा tan ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए, और दूसरा होगा कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। जहाँ जहाँ tan है वहाँ वहाँ ये पुट करना है, जहाँ कॉट है वहाँ पे कॉस बाई साइन पुट करना है। ठीक है, करेंगे हम लोग। तो tan की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों, साइन ए बाई कॉस ए बाई 1 माइनस कॉट की जगह पे क्या पुट करेंगे, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, प्लस है तो प्लस कॉट की जगह पे क्या पुट करेंगे, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब देखिए tan है तो tan की जगह पे क्या पुट करना होगा, साइन ए बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए बच्चों नीचे वाले को जो डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग को सोल्व करना है। ठीक है, तो साइन ए बाई कॉस ए, बाई है तो बाई बटा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए खत्म हो गया तो क्या बच जाएगा, कॉस ए। बीच में प्लस है तो प्लस, वैसे सेम वैसे ही इधर ही करेंगे, कॉस ए बाई साइन ए बाई कॉस ए आपका हो गया एलसीएम, और कॉस ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसको हम नोमीटर डोमीटर के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो करते हैं बच्चों, साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा तो साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस। बीच में प्लस है तो प्लस, इसको वैसे ही चेंज करेंगे तो हो जाएगा ऊपर में कॉस ए बाई साइन ए, इंटू है तो इंटू कॉस ऊपर चला जाएगा बाई, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए एक बात और, साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ पे भी है, और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, या फिर कॉमन लीजिए पहली बात 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन लेते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन लेते हैं। अब देखिए इंटू ऊपर में क्या बचा, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या बचा, कॉस ए। यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए है तो इसको साइन ए इंटू कॉस ए बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ये तो आपका कॉमन हो गया, बाहर चला गया, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बच्चों, साइन। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे वैसे, ये तो एज इट इज छूट जाएगा जैसे वैसे। इंटू है तो इंटू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बच्चों, साइन क्यूब ए, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन कैंसिल तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हमें समझ में आ रहा है क्या, कॉस साइन ए क्यूब, साइन क्यूब का मतलब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, साइन है, और बी के जगह पे क्या है, कॉस है। तो इसी फार्मूला पे इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए इधर बनाते हैं, ये तो एज इट इज जैसे वैसे ही रह जाएगा, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस। ठीक है, यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी यानी साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है,
इसको मिटा देते थोड़ा सा, इंटू ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है, प्लस ए बी की जगह क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस। कोई दिक्कत नहीं। नीचे में क्या बच्चों, नीचे में साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस है, यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस है, दोनों इंटू में तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इससे इसको हम काट दिए। अब क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बच्चा होता है बच्चों 1, तो लिखेंगे क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में क्या बचा साइन ए इंटू कॉस। ठीक है। अब देखिए इसको हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस है तो प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों सेम है, नोमीटर डोमीटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए 1 बाई साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या कोसेक ए, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक होता है, तो कोसेक ए इंटू सेक ए प्लस, देखिए ये कैंसिल आउट हुआ तो 1 टाइम, यानी 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी ये किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गया एल एच एस का। ठीक है, एल एच इक्वल टू हम इतना निकाल दिए। ठीक है, तो अब देखिए एल एच एस इक्वल टू क्या आया था कोसेक ए इंटू सेक ए प्लस 1 आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आर एच एस को सोल्व करेंगे, तो आर एच एस बराबर क्या दिया होगा बच्चों 1 प्लस tan ए प्लस cot ए। ठीक है, अब देखिए tan ए को क्या लिख सकते हैं sin ए बाई cos ए, प्लस cot को क्या लिख सकते हैं cos ए बाई sin ए, तो लिख दीजिए cos ए बाई sin ए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए sin ए इंटू cos। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है नीचे में, तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो sin ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा sin ए इंटू कॉस ए। ठीक है, प्लस है तो प्लस कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों 1 होता है, हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया, हम लिख देते हैं साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब दोनों को अलग अलग सेपरेट करेंगे, कीजिए साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। वैसे ही प्लस है तो बीच में प्लस देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए होगा 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ दिस इज कैंसिल आउट 1 टाइम्स। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई साइन क्या हो जाएगा बच्चों कोसेक ए इंटू 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसेक ए इंटू सेक ए। ठीक है, प्लस 1। देखिए यही तो हमारा जितना ये वैल्यू आया यही तो हमारा एल एच एस था, तो क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ कर दिया मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो थैंक यू।